3, 2, 1 स्टार्ट। पता है क्या है? बताओ क्या है? ये है मैग्नेट, जिससे चीजें चिपकती है। मतलब ये चीजों पे चिपकता है, चीजें से नहीं चिपकती है, चीजों पे चिपकता है। ये है मैग्नेट। तो आज हम बात करेंगे क्रिस्टोफर नोलन की। ये मैग्नेट के भाड़ में रंग दो है, हमेशा मतलब नहीं, खाली कंटेंट बनाया था, बन गया हड़ा। क्रिस्टोफर नोलन जो है एक अकेली ऐसी कड़ी है जो कभी समेट ही नहीं सकते आप। पूछो कैसे? भाई साहब ऐसे कि जब से वो बंदा पैदा हुआ है ना, देखो मेरी ऐसी थ्योरी है, मेरा ऐसा मानना है, वो बंदा छोड़िए, वो बंदा है ही नहीं, वो इंसान ही नहीं है, वो है भगवान का अवतार जो गलती से आ गया इस धरती पे इस जन्म में। क्योंकि उसकी अगर आप मूवीज देखना, मेरी ना मान, उसकी मूवी या तो आपके पैर के नीचे से जाएगी या सर के ऊपर से जाएगी, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सीरियसली बोल रहा हूँ, आप एक बार देखना उसकी मूवी। सपोज दैट ये मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट थोड़ी है, ये ब्लैक होल है जो क्रिस्टोफर नोलन ने बनाया था इंटरस्टेलर में। सारी वो पिक्चर ऐसी है कि मैं क्या बताऊं। देखो मैं उसकी स्टोरी समझाता हूँ, ठीक है? माई चेक 1 2 3। तो पिक्चर की स्टोरी ये है कि जो हीरो दिखाया है वो एस्ट्रोनॉट दिखाया है जो कि स्पेस में जाता है। अब वो स्पेस में जाता है बस। लेकिन स्पेस में जब वो जाता है ना, तो वो और उसकी जो पार्टनर होती है, एक और एस्ट्रोनॉट और एक रोबोट, ये लोग एक ऐसे प्लेनेट पे चले जाते हैं जो प्लेनेट, भाई साहब मैं क्या बताऊं, मैंने पिक्चर ही में पहली बार देखा, सारा उसका कभी ना नाम सुना ना कुछ, पता नहीं वो क्या था, मिलर्स प्लेनेट बोलते हैं उसको। वो उसमें चला जाता है। अब वो उसमें जाने के बाद सिर्फ मुश्किल से 7 या 8 मिनट रहता होगा, आई गेस इतने ही मिनट रहता है। लेकिन जब वो धरती पे मतलब स्पेस में वापस आता है तो जो सब कुछ अलग कती, क्या बताऊं, उसकी बच्ची बड़ी हो जाती है, मतलब समय इतना बीत जाता है, करीबन 20-21 साल बीत जाती है। सिर्फ 7 या 8 मिनट हुए, मतलब वो रुका सिर्फ 7-8 मिनट। बंदे की एज नहीं बड़ी है, देखो हीरो की एज उतनी की उतनी, क्योंकि है वो भी इंसान। अब पता नहीं टाइम उसके अंदर घुसी आया, वो ग्रेविटी में घुसी आया, ग्रेविटेशनल फोर्स, लौड़ा लसन, भैया मेरा समझ के बाहर है जी सब। तो ऐसा होता है। अब फिर उसके बाद चलो कोई बात नहीं, ये भी हम समझ लेते हैं कि ऐसा हो गया होगा, कोई प्लेनेट ऐसा होगा। लेकिन भाई साहब कहानी का ट्विस्ट यहाँ पे आता है एंड में, जब उस पिक्चर में दिखाया है ब्लैक होल, यानी कि काला घेरा। ब्लैक होल के बारे में आप सब जानते होंगे, एक ऐसा होल जिसके अंदर से लाइट पास होती है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, मतलब वो सब मर जाते हैं, एक ऐसी चीज है वो। और वो हीरो एंड में उसमें गिर जाता है। अब वो हीरो गिरा, लेकिन वो साला मरता नहीं है, मेरे ये पल्ले नहीं पड़ेगी वो मरा क्यों नहीं। चलो मरने वरने की बात अलग है, खैर वो हीरो है, हीरो कुछ भी कर सकता है ना। अब वो जब ब्लैक होल में जाता है तो पता नहीं कौन सी डायमेंशन में चला जाता है, उसमें बहुत सारी तारे वारे, लौड़ा लसन, मैं क्या बताऊं। तो फिर वो जो स्टोरी जो है वो ऐसी है, इसकी बहन का तो वो ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब मेरी आज तक पल्ले नहीं पड़ा कि वो ब्लैक होल में घुसा तो बचा कैसे, बचा तो उसने धरती पे अपनी बेटी से कांटेक्ट कैसे किया। ये सब बातें साइड में, तुम बात की गहराई को समझो, ठीक है, बात की गहराई को समझो, उस बंदे के विजन को समझो कि वो क्या दिखाना चाहता है ऑडियंस को। वो ये दिखाना चाहता है कि वो इंसान नहीं है, मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूँ, वो इंसान थोड़ी है साला, वो तो क्या बताऊं मैं, वो गलती से भगवान का अवतार धरती पे आ गया यार। ऐसे ऐसे पिक्चर बनाता है, सर के ऊपर से जाएंगी तुम्हारे, हम कहना पल्ले पड़ेंगी नहीं कि क्या देख लिया। अगर किसी ऐसे इंसान को पिक्चर दिखा दोगे ना, क्या देख लिया मैंने, क्या देख क्या लिया, ये है क्या, व्हाट इज दिस। खैर बनना बहुत अच्छा है, आई लाइक दिस मूवी, भले पल्ले नहीं पड़ती है लेकिन देखता फिर भी हूँ, है ना।
उसके बाद एक पिक्चर आई ओपनहाइमर, बहुत जबरदस्त पिक्चर, विजुअल्स मतलब ग्रेट एकदम, ऑस्कर हॉस्कर लॉरा लसन जितने भी अवार्ड सब जीत रही है। पल्ले पड़ी थोड़ी बहुत, लेकिन एंडिंग उसकी भी पल्ले नहीं पड़ेगी। साला हुआ क्या, मतलब वो यार वो कहते नहीं है, नोलन साहब का एक दोहा है, मैं तुमको दोहा सुनाता हूँ। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट फील इट। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम मजे लो, सिर्फ फील करो। क्योंकि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं ना, तुम्हारी 7 पुश्ते भी नहीं पहुंच पाएंगी आज जो दुनिया में, जिस समय की पिक्चर आज हम बना रहे हैं ना, तुम्हारी 7 पुश्ते उस पिक्चर को नहीं समझ पाएंगी। सीरियसली बता रही हूँ। नोलन कह रहा हूँ, नोलन का कहना ये है। अब यहाँ पे एक दोहा आता है एक और, मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। ओके, माई लाइफ इज जस्ट लाइक दिस फन अलोन मूवीज, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट फील इट। मेरी जिंदगी जो है वो क्रिस्टोफर नोलन की पिक्चरों की तरह है। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, तुम खाली मजे लो। जैसे हम देखते हैं ना वीडियोस में, इंग्लिश हमारी थोड़ी पल्ले पड़ेगी, खाली वीडियो पड़ती है पल्ले, वैसे ही तुम समझो मत, खाली देखो। क्योंकि तुम देखोगे हम पैसा बनाएंगे, तुम देखोगे हम पैसा बनाएंगे, तुम्हारे पल्ले ना पड़े तुम कद्दू में जाओ। अरे हम तो ऑस्कर जीत ही रहे हैं, जो हमें क्या दिक्कत है। अब अभी टक्कर में वो, हाँ एक बंदा टक्कर में है, लेकिन नोलन के वह है जेम्स कैमरन। बंदे ने टाइटैनिक बनाई, बंदे ने अवतार बनाई, बंदे ने टर्मिनेटर बनाई, ठीक है, और शायद एवेंजर्स एंड गेम भी उसी ने बनाई थी। उसकी मूवी पड़ती है पल्ले, ऐसा क्यों, ये मुझे आज तक पता नहीं चला। हालांकि खतरनाक मूवी वो भी बनाता है यार, अवतार देख लो तुम, टाइटैनिक देख लो, कोई सी भी देख लो, मस्त मूवी। शायद नोलन साहब जो है ना, वो क्या बताऊं, क्या कहते हैं उसको, याद नहीं आ। हाँ, व्हाट द फक, साइड में रखते हैं। तो नोलन साहब जो है वो सीजीआई में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं। मतलब उनका कहना ये है कि जो काम रियल में हम कर सकते हैं तो मैं तो सीजीआई की जरूरत क्या है। अरे रियल की बात लगी होती है, रियल फील होती है। वो कोई तो वीआर लगा लो, कुछ भी लगा लो, उससे थोड़ी हो जाएगी। जस्ट लाइक, समझ जाओ मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। तो वो बंदा सीजीआई यूज नहीं करता। कई पिक्चर ऐसी हैं जिसमें उसने बिल्डिंगें उड़ा दी, प्लेन उड़ा दिया, ट्रक पलटा दिया, बला 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 लौड़ा लसन, ठीक, सीजीआई यूज नहीं करता बंदा। और जहां दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है, डिजिटल हो चुकी है, एआई में जी रहा है, वो मतलब फिल्मों में वीडियो शूट करता है यार। वो मतलब क्या बताऊं मैं, क्या थिंकिंग है उसमें, कोई इंसान छोड़ी है, वो भगवान आ गया गलती से धरती पे। वो बंदा यार, वो बंदा ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में वीडियो शूट करता है यार। वाह, मतलब कि मैं क्या कहूँ इसको यार, टेक्नोलॉजी कहूँ या अपग्रेड वर्जन करूँ या डाउनग्रेड वर्जन कहूँ, या मतलब मेरे पल्ले की मरता है कि ऐसा करता है क्यों। खैर, मजाक के बाद साइड में, इस सब चीज़ों के पीछे भी उनकी एक अलग ही थ्योरी होगी, उनकी अलग सोच होगी। हमें नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करते हैं, बट शायद हो सकता है उनको फ़ायदा होता हो। और हाँ, एक चीज़ और है, जब वो पिक्चर बनाते हैं तो आईमैक्स कैमरे से बनाते हैं, जिसका फॉर्मेट सबसे बड़ा है, मतलब जो रेगुलर स्क्रीन होती है उससे भी। तो हो सकता है उस वजह से वो ऐसा करते हों कि इंसान को बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस फील कर रहे वो, जैसा उनके दोहे में है कि जस्ट फील इट। वो सच में दिखाना चाहते हैं कि आप वहीं समझो मत, सिर्फ फील करो, ताकि आप थिएटर में जब जाओ, अब बैठो, ग्लासेस लगाओ, तो बिल्कुल ऐसा लगे कि आपके सामने हो रहा है जो हो रहा है। आप पिक्चर नहीं देख रहे हो, आप बिल्कुल रियलिटी देख रहे हो अपनी आंखों से, इतने क्लियर और सब कुछ। फिर से एक बात कहूंगा, वो बंदा नहीं है, वो बंदा जो है अपने रूप में भगवान है, जो उस धरती पर गलती से आ गया है। खैर कोई बात नहीं, हम नोलन साहब के बहुत बड़े फैन हैं, तो ये भी एक फैन थ्योरी हो सकती है। और हो सकता है कभी को फ्यूचर में कभी नोलन साहब हमसे कॉन्टेक्ट करें, हमें ऐसा भी पिक्चर बनाई। और जब भी आप बनाओगे तो हमें बता देना, हमें मेल कर देना, कॉल कर देना। हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं। फीस भी थोड़ी कम ले लेंगे, बहुत सस्ते
जो है एक्टर हैं हम, कोई बात नहीं है। तो आज की बकचोदी यहाँ पे ख़त्म होती है। और आप और बकचोदी देखनी है ऐसी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन सब कुछ कर देना। मैं भी जा रहा हूँ और नूरम साहब की फिल्म बनाने, मतलब देखने, समझ लो दरबार देख चुका इंटरस्टेलर, लेकिन वो साला तो ग्रेविटेशनल नोटिफिकेशन भैया मेरे समझ के बाहर है सब। हो गए, टाटा बाय।